आज हम इस कक्षा के माध्यम से नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंग्रेजी में इसे सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। परिचय। 24 अक्टूबर 1941 को भारत में स्थापित। आज़ादी के बाद दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। पहली, नवंबर 1962 में चीनी आक्रमण और दूसरी, सितंबर 1965 में भारत पाकिस्तान संघर्ष, जब राष्ट्र पहली बार दुश्मन के हवाई हमलों के अधीन था। आपदाएं विकास में बाधा डालती हैं और श्रम साध्य विकासात्मक प्रयासों के कठिन अर्जित फलों को नष्ट कर देती है, जो कई राष्ट्रों को कई दशकों तक पीछे धकेल देती है। इस प्रकार आपदाओं के कुशल प्रबंधन ने भारत और विदेश दोनों का ध्यान बटाया है। आज का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में कक्षा को परिचित कराना। पूर्वावलोकन। इस प्रेजेंटेशन को दो भागों में बांट दिया गया है। भाग 1, नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण और उनके कर्तव्य। भाग 2, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो आइए भाग 1 के बारे में जानकारी प्राप्त करें। नागरिक सुरक्षा संगठन व उनके कर्तव्य। भारत का नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। आज सिविल डिफेंस में किसी भी व्यक्ति, संपत्ति, भारत में जगह या इसके किसी भी शत्रुतापूर्ण हमले के खिलाफ किसी भी क्षेत्र में संपत्ति की सुरक्षा के लिए सभी उपाय शामिल हैं, चाहे वह हवाई, जमीन, समुद्र या अन्य स्थानों से हो, या पूरे या इसके प्रभाव का एक हिस्सा ऐसे किसी भी हमले से वंचित करने के लिए हो। सिविल डिफेंस बहुत बार एक गलतफहमी का विषय बन जाता है, क्योंकि यह अक्सर युद्ध के दौरान की गई हवाई हमलों की सावधानियों से भ्रमित होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष छापों के प्रभावों से निपटने के लिए कई अन्य उपाय आवश्यक हैं और इस तरह के उपायों को नागरिक सुरक्षा उपायों से अलग नहीं किया जा सकता है। नागरिक सुरक्षा उपाय। सुरक्षात्मक उपाय एक हवाई हमले से पहले किए जाने वाले उपाय, जैसे जनसंख्या और उद्योगों का फैलाव, छलावरण, आश्रय की तैयारी, चेतावनी और प्रशिक्षण। नियंत्रण उपाय छापे के तुरंत बाद किए गए उपाय, जैसे तोही, क्षति और अस्पष्टीकृत बमों की रिपोर्टिंग, हताहतों की संख्या, सेवाओं पर नियंत्रण, मलबे की निकासी और आग बुझाने के उपाय। पुनर्स्थापना के उपाय एक हवाई हमले के बाद जो उपाय आवश्यक हो जाते हैं उनमें फीडिंग, आश्रय और कपड़े प्रदान करना, संपत्ति का निस्तारण, मृतकों का निपटान, अस्पष्टीकृत बमों का निपटान, संक्रमण और संदूषण पर नियंत्रण, उपयोगिता सेवाओं के कारण क्षति की मरम्मत आदि शामिल हैं। नागरिक सुरक्षा मुख्य रूप से स्वैच्छिक आधार पर संगठित वेतन कर्मचारियों और स्थापना के एक छोटे से नाभिक को छोड़कर जो आपात स्थिति के दौरान संवर्धित होता है। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का वर्तमान लक्ष्य 12.49 लाख है, जिसमें से 6.0 लाख पहले ही जुटाए जा चुके हैं और 4.8 लाख प्रशिक्षित हो चुके हैं। स्वयंसेवकों को 68 उप नियंत्रक, 17 चिकित्सा अधिकारी और 503 नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षकों द्वारा प्रशासित और प्रशिक्षित किया जाता है, जो पूर्णकालिक भुगतान वाले पद हैं। ध्यान रहे, यह आंकड़े जरूरत के मुताबिक बदले जा सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर गृह मंत्रालय का नागरिक सुरक्षा निदेशालय पर सीधा नियंत्रण होता है, जिसकी अध्यक्षता एक महानिदेशक, आमतौर पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, नागरिक सुरक्षा के मामलों पर गृह मंत्रालय को सलाह देने के लिए करता है। होमगार्ड्स, एनसीसी और अग्निशमन इकाइयों का संकलन सभी केंद्रीय मंत्रालयों
में एक नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ है जो आपातकाल के दौरान सक्रिय हो जाता है और गृह मंत्रालय को अपने संबंधित मंत्रालयों से संबंधित विशेष सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। मिनिस्ट्री और डिफेंस और रेलवे उनके द्वारा प्रबंधित और प्रबंधित संपत्तियों पर नागरिक सुरक्षा के लिए सम्मान करते हैं। CDO में निम्नलिखित 12 सेवाएं हैं जिनमें स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाता है। वे कुछ इस प्रकार से हैं। मुख्यालय सेवा, यह सेवा नागरिक सुरक्षा के नियंत्रण में काम करती है। वार्डन की सेवा, जनता और अधिकारियों के बीच की कड़ी। स्वयं सहायता दलों, अग्निदलों और रिपोर्ट के आयोजन के लिए जिम्मेदार और बाकी बेघर को गाइड करती है। अग्निशमन सेवा, छोटी आग का पता लगाना और उस पर काबू पाना। राष्ट्रीय स्तर पर और सेवाएं कुछ इस प्रकार से हैं। हताहत सेवाएं, इस सेवा के कार्य हैं मौके पर प्राथमिक उपचार प्रदान करना, कम दूरी के लिए हताहतों को परिवहन प्रदान करना, आगे के उपचार के लिए विभिन्न हताहतों को भेजना। संचार सेवा, यह सेवा निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है। हवाई हमले की चेतावनी प्राप्त करना और उसका प्रसार करना, समन्वय और नियंत्रण सुविधाओं का प्रावधान, संदेशवाहक या टेलीफोन के माध्यम से वार्डन पदों, नियंत्रण केंद्रों के बीच संचार का प्रावधान। बचाव सेवाएं, मलबे के नीचे फंसे घायलों और कर्मियों को बचाने के लिए जिम्मेदार। कल्याणकारी सेवाएं, लापता और मृत के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, आश्रय, भोजन और कपड़े प्रदान करते हैं और कमज़ोर क्षेत्रों से निकासी की व्यवस्था करते हैं। डिपो और परिवहन सेवाएं, घटनास्थल पर विभिन्न सेवाओं को भेजने और समय समय पर आवश्यक परिवहन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार। निस्तारण सेवाएं, क्षतिग्रस्त संपत्ति को उबारने और सुरक्षित हिरासत में रखने के लिए जिम्मेदार। शव निपटान सर्विस, शवों के संग्रह, पहचान और निपटान के लिए जिम्मेदार। आपूर्ति सेवा, CD सेवाओं और उसके उचित भंडारण और ज़रूरत के समय उपकरणों के त्वरित वितरण के लिए आवश्यक उपकरणों की योजना, आयोजन और खरीद के लिए जिम्मेदार। उपरोक्त उल्लिखित सेवाओं के अलावा CDO मरम्मत और विध्वंस दलों की स्थापना करता है और कस्बे में सक्रिय मौजूदा एजेंसियों के माध्यम से जानवरों की देखभाल के लिए व्यवस्था करता है। ये सभी सेवाएं निश्चल भाव से लोगों के लिए सेवा करती हैं। राज्य स्तर पर संगठन, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अपने पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा महानिदेशक के नियंत्रण में है। जैसा कि केंद्र सरकार के मामले में वह एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है और अग्निशमन विभागों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। जिला स्तर संगठन, जिला मजिस्ट्रेट नागरिक सुरक्षा पर अंतिम अथॉरिटी है। उन्हें नागरिक सुरक्षा नियंत्रण के रूप में नामित किया गया है। सिविल सर्जन, पुलिस अधीक्षक, PWD इंजीनियर, प्रचार अधिकारी जैसे जिला विभागीय प्रमुखों द्वारा सभी नागरिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। वे उसके द्वारा विभिन्न नागरिक सुरक्षा सेवाओं के प्रभारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही नेतृत्व और अनुशासन के गुणों से युक्त लोगों की एक सलाहकार समिति का गठन करता है जो सिविल डिफेंस सर्विसेज में सार्वजनिक हितों की रक्षा करती है। सिविल डिफेंस संगठन के बारे में और जानकारी। भारत बड़ी संख्या में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं की चपेट में है। 58.6% भारतीय भूमि मध्यम से बहुत अधिक तीव्रता के भूकंपों के जोन में है। 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि में बाढ़ और नदी के कटाव का खतरा है।
7,615 किलोमीटर लंबी तट रेखा में से 5700 किलोमीटर के करीब में चक्रवात और सुनामी का खतरा है। और हम सब जानते ही हैं कि इस आपातकालीन स्थिति कोविड-19 के लॉकडाउन के द्वारा के समय में 12 से 15 भूकंप पूरे भारतवर्ष में आ चुके हैं। प्राकृतिक आपदाओं के लिए क्या हम जिम्मेदार हैं? हमें यह समझना होगा। सिविल डिफेंस संगठन में 68% खेती योग्य क्षेत्र सूखे की चपेट में है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा है। भारत में हाल के वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं का भी इतिहास रहा है। इस प्रकार भारत में आपदा प्रबंधन का महत्व है। और आइए अब भाग 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के निर्माण की परिकल्पना किया था, इसको लागू करके एक परिभाषित कदम उठाया गया। NDMA राष्ट्रीय स्तर पर NDMA आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। NDMA सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए अनिवार्य है, प्राकृतिक या मानव निर्मित। आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है और आपदाओं के समय पर प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए और उनके प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार हैं। NDMA का संगठन केंद्रीय मंत्रालयों अथवा विभागों की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं और आपदा प्रबंधन योजनाओं को मंजूरी देना, इस तरह के उपाय करना जैसा कि आपदाओं की रोकथाम या शमन या तैयारियों और क्षमता निर्माण के लिए एक खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा से निपटने के लिए आवश्यक हो सकता है। केंद्रीय मंत्रालय अथवा विभाग और राज्य सरकारें अपने शासनादेश को पूरा करने के लिए NDMA को आवश्यक सहयोग और सहायता प्रदान करेंगी। शमन और तैयारियों के उपायों के लिए धन के प्रावधान और आवेदन को देखना। NDMA के पास आपदा की स्थिति के खतरे या आपदा में बचाव और राहत के लिए प्रावधानों या सामग्रियों की आपातकालीन खरीद करने के लिए संबंधित विभागों या अधिकारियों को अधिकृत करने की शक्ति है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का अभ्यास, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के काम के लिए व्यापक नीतियों और दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करना। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC NDMA की कार्यकारी समिति है और अपने कार्यों के निर्वहन में NDMA की सहायता करती है और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। किसी भी खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया को समन्वित करती है। NEC के अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव हैं। NEC के सदस्य हैं विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सचिव, सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव, एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। NEC की बैठक के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य हैं विदेश मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान, मानव संसाधन विकास, खान, नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव,
सचिव एनडीएमए। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति के आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार होती है राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC। एनडीएमए द्वारा जारी दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी NEC करेगा। यह एनडीएमए के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अन्य कार्य भी करेगा। राज्य स्तर, जिसे अंग्रेजी में स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। SDMA मुख्यमंत्री के नेतृत्व राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों और योजनाओं का निर्माण करता है। एनडीएमए द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य योजना को मंजूरी देना, राज्य योजना के कार्यान्वयन में समन्वय करना, शमन और तैयारियों के उपायों के लिए धन के प्रावधान की सिफारिश करना और रोकथाम, तैयारी और शमन उपायों के एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों की विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करना। राज्य सरकार अपने कार्यों के पालन में एनडीएमए की सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन करती है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित और राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करेगा। आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एनडीएमए को जानकारी प्रदान करेगा और ये सब काम स्टेट लेवल ने करना है। अब आइए जिला स्तर यानी कि DDMA के बारे में जानकारी प्राप्त करें। DDMA का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट। जिला कलेक्टर, उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष के रूप में तथा स्थानीय अथॉरिटी का चुना हुआ प्रतिनिधि यह अध्यक्ष के रूप में हो सकता है। जिला स्तर पर डीएम के लिए निकाय की योजना, समन्वय और कार्यान्वयन के रूप में कार्य करना और एनडीएमए और एसडीएमए द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक उपाय करना। जिले के लिए जिला डीएम योजना तैयार करना और राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना। जिला स्तर यह भी सुनिश्चित करता है कि एनडीएमए और एसडीएमए द्वारा निर्धारित रोकथाम, शमन, तत्परता और प्रतिक्रिया उपायों के लिए दिशा निर्देश जिला स्तर पर राज्य सरकार के सभी विभागों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाते हैं। स्थानीय अधिकारी पंचायत राज संस्थानों, नगर पालिकाओं, जिला और छावनी बोर्डों और नगर नियोजन अधिकारियों को शामिल करना, जो नागरिक सेवाओं को नियंत्रित और प्रबंधित करते हैं। ये संस्थाएं आपदाओं के प्रबंधन के लिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण सुनिश्चित करती हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों को अंजाम देती हैं। एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दिशा निर्देशों के अनुरूप डीएम योजनाओं को तैयार करना स्थानीय अधिकारी का काम है। राष्ट्रीय आपदा राहत बल एनडीआरएफ एक खतरनाक आपदा की स्थिति के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों अधिनियमों ने एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के गठन को अनिवार्य कर दिया है। इस बल का निर्देशन और नियंत्रण एनडीएमए द्वारा निहित और प्रयोग किया जाता है और बल की कमान और पर्यवेक्षण केंद्र सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले एक अधिकारी के हाथ में होती है।
वर्तमान में एनडीआरएफ में 12 बटालियन शामिल हैं और आगे के विस्तार पर नियत समय में विचार किया जा सकता है। यह बटालियन आवश्यकता के अनुसार विभिन्न स्थानों पर तैनात है। एनडीआरएफ इकाइयां निर्दिष्ट राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखती हैं और किसी भी गंभीर संकटपूर्ण आपदा की स्थिति में उनके लिए उपलब्ध रहती हैं। सभी एनडीआरएफ बटालियन के साथ प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 4 बटालियन सुसज्जित हैं और सीबीआरएन आपात स्थितियों से उत्पन्न स्थितियों का जवाब देने के लिए प्रशिक्षित हैं। एनडीआरएफ इकाइयां राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित सभी हितधारकों को उनके संबंधित स्थानों में बुनियादी प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट शांति के दौरान या युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। एनसीसी अपने विशाल प्रशिक्षित संसाधन के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सिचुएशन में या आपदा प्रबंधन दोनों में मदद कर सकता है। जय हिंद।